डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहली वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट कराया था आप सभी स्टूडेंट्स को, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसकी कुछ एडवांस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से निश्चित रूप से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और ये मैक्सिमम चांस रहते हैं कि इसका क्वेश्चन आए। तो आइए आज हम इसकी एडवांस प्रॉब्लम को करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक बार फिर मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 के खतरों से बचे रहें। और कोविड-19 से किस किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके लिए अपने परिवार, अपने समाज, अपने अड़ोस पड़ोस को भी जागरूक करें ताकि हम सभी इस बीमारी से सुरक्षित रहें। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कुछ एडवांस प्रॉब्लम। इन एडवांस प्रॉब्लम में कुछ पॉइंट्स वो आएंगे जिसमें कि कुछ मटेरियल या कुछ प्लांट का नुकसान हो जाता है या उसको लॉस हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द एडवांस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। जैसे आप देख रहे, मेरा 2002 में भी आया था और रेगुलर 2008 में आया था, उसके बाद भी आया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है। मैसर्स राधेलाल एंड सन्स आगरा, ए firm of building contractor, begin to trade on 1st April 2005. The following was the expenditure on a contract for rupees 6 लाख। 6 लाख का ठेका है और उस पर जो खर्च हुआ है वो आपके सामने। मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी अमाउंट। प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डेबिट में आ जाएगा। वेजेस पेड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में आएगा। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, और ये अमाउंट भी डेबिट में आएगी। तो आगे इंफॉर्मेशन दी गई है 31 मार्च 2006 तक इस खाते पर 2,56,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है। तो ध्यान दीजिए, ये अमाउंट रिसीव्ड दी हुई है 2,56,000, जो कि टोटल कार्य हमारा किया गया और जो सर्टिफाइड हो चुका उसका 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 2,56,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100। तो देखते हैं कितनी अमाउंट आती है। 2,56,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, ये 3,20,000 अमाउंट आएगी जो कि क्रेडिट में लिखी जाएगी। ठेके पर लगाए गए प्लांट और मटेरियल में से 6,000 रुपये की लागत का प्लांट और 1,000 रुपये की लागत की सामग्री नष्ट हो गई। ये जो लॉस है, ये लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का खर्चा नहीं है, हम इसे एज ए बैलेंस के रूप में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 31 मार्च 2006 को 4,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टॉक को वापस किया गया, ये भी क्रेडिट में आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 2,000 रुपये का है, ये भी क्रेडिट में आएगा। और मटेरियल जो साइट पर बचा हुआ है वो 4,600 का है, वो भी क्रेडिट में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ राधे लाल एंड सन्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। इन डेबिट साइड 2005-06 टू मटेरियल परचेज, जैसे कि मैंने कहा था डेबिट में लिखा। प्लांट यूज 30,000 डेबिट में है, वेजेस पेड डेबिट में है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है अदर एक्सपेंसेस 10,000 डेबिट में है, ये सभी डेबिट में आ गए। इसके बाद अगर बात करते हैं हम क्रेडिट में, सबसे पहले बाय पीएल अकाउंट के, क्योंकि ये लॉस हमारा जो मटेरियल का लॉस हो गया था और जो प्लांट का, ये हमारे जनरल पीएल का लॉस है, इसीलिए बाय पीएल अकाउंट के नाम से बाय प्लांट लॉस 6,000 और मटेरियल लॉस 1,000, टोटल 7,000 के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद जो हम आगे कर रहे हैं इसको देखते हैं आगे। आप देखिए क्रेडिट साइड में बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को जो हमने प्लांट लौटाया था वो हमारे पास दिया गया है, प्लांट रिटर्न टू द स्टोर। यहाँ पर कहा गया है कि यदि क्वेश्चन में हम देखते हैं तो कहा है 31 मार्च को 4,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया। तो यहाँ पर और डेप्रिसिएशन जो लगाया गया है प्लांट पर कहा गया लगाने के लिए वो 15% कहा गया है। तो 15% डेप्रिसिएशन के बाद आप देख रहे हैं कॉस्ट 4,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन 15% 600 माइनस कर दीजिए तो 3,400 का प्लांट क्रेडिट में लिख दिया गया। मटेरियल एट साइट पर जो 4,000 का था वो लिख दिया गया। और बाय प्लांट एट साइट अंत पर प्लांट जो बताया गया है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, देखेंगे कि कैलकुलेशन करके कि कितने का प्लांट अभी और बच गया है। तो वो प्लांट एंड साइट, सबसे पहले आप देखिए कि प्लांट हमने डेबिट में जो लिखा था वो था प्लांट 30,000। अब 30,000 के प्लांट में से आप देख रहे कि हमारे पास जो प्लांट है 30,000 में से 6,000 का तो एक प्लांट हमारा लॉस हो गया था और 4,000 का प्लांट हमारे पास एक रिटर्न कर दिया गया था। तो 30 में से दोनों घटाए तो बचता है 20,000 और 20,000 में से 15% डेप्रिसिएशन लगा करके जो कि 3,000 आती है तो 17,000 का प्लांट एट साइट के नाम से क्रेडिट में लिख दिया गया। उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में जैसे कि मैंने बताया था वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 56,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 3,20,000 आ गया प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 2,000, टोटल हो गया 3,22,000। इस सब का टोटल करा तो क्रेडिट का आ गया 3,54,000। और डेबिट की जो अमाउंट है हमारे पास वो उनका टोटल करके 3,54,000 में से जब लेस करेंगे तो टू बैलेंस CD
जो बच रहा है वो 54,000 आ रहा है। इट्स ए प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट जो हुआ है, यदि जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता तो ये सारा प्रॉफिट पीएल में चला जाता, लेकिन अब ये प्रॉफिट जो है कंप्लीट पीएल में नहीं जाएगा, उसका कुछ शेयर ही जाएगा। तो आप देखिए बाई बैलेंस इधर ले आए हम, बैलेंस BD 54। अब ये देखना होगा कि हमारा ठेका कितना पूरा हुआ। हमारा ठेका था 3 लाख का और हमारा पूरा हुआ है 3,22,000 का। आप देख रहे हैं कि 3,22,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस के आ रहे हैं, जो कि हमारे ठेके पर, हमारे ठेके के आधे से ज़्यादा ठेका का कार्य 3 लाख आधे से ज़्यादा हो गया है। तो यदि ठेका आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है तो पीएल में ट्रांसफ़र करने का फार्मूला होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पर इस फार्मूले से प्रॉफिट हमारा आ गया 28,800, ये पीएल में जाएगा, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रहेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई या कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, उसे भी देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 जनवरी 2005। ऑन 1 जनवरी 2005 ए कॉन्ट्रैक्टर undertaken of ₹4 3 lakh and incurred the following expenses during the year. Material issued from store डेबिट में आएगा, मटेरियल परचेज डेबिट में आएगा, वेजेस डेबिट में आएगी, एक्रूड वेजेस भी डेबिट में आएगी। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में, प्लांट इश्यूड डेबिट में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में, मटेरियल लॉस बाय फायर क्रेडिट में, मटेरियल एट साइट क्रेडिट में, एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 12.5% पर एनम। वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट में और कैश रिसीव्ड 1,12,000 जो हुआ है, ये फिर से बताया 80% है तो इसको 100% बनाएंगे। 1,12,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, तो ये हमारा टोटल 1,40,000 वर्क सर्टिफाइड हो गया। और यहाँ कहा गया है प्रीपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस एंड रिलेटेड पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई जा सकती है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स कितना आया था, स्टोर से मटेरियल स्टोर से 2,000 और परचेज किया था 60,000। तो मटेरियल टू स्टोर 2,000, मटेरियल परचेज 60,000, टू वेजेस पेड 40,000 जैसे ही कहा था, प्लस आउटस्टैंडिंग जो देनी बाकी है वो भी हमारा खर्चा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो लिख दिया है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000 और टू प्लान 80,000। अब क्रेडिट में यदि देखें तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 4,000 और बाय पीएल अकाउंट के नाम से फिर जो लॉस हुआ है मटेरियल का और मटेरियल का या प्लांट का वो लिखेंगे। यहाँ पर मटेरियल लॉस बाय फायर 1,000 का है, बाय मटेरियल एट साइट 3,000 वो भी क्रेडिट में आएगा। बाय प्लांट एट साइट आप देख रहे प्लांट हमारा डेबिट में था, इशूड 80 का, और 80 पर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक बार में देख लेते हैं कि
डेप्रिसिएशन कही गई है इस क्वेश्चन में 15%। डेप्रिसिएशन 15%, नहीं तो डेप्रिसिएशन एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग, और डेप्रिसिएशन प्लान 12.5% पर एनम। तो ये 12.5% पर एनम की डेप्रिसिएशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कॉस्ट 80,000 और मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 100 या 25 अपॉन 200 कर दिया गया है। तो ये 12.5% ही हुई, तो ये 10,000 की आ गई। ये इसमें से घट के 70,000 क्रेडिट में प्लांट एट साइट पर है। अब वर्क इन प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड जो कि अभी कैलकुलेट करके बताया था 1,40,000 आ गया, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 दी गई है, ये लिख दिया। तो टोटल 2,38,000 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट के सभी खर्चों के टोटल को इस क्रेडिट के टोटल से जब हम घटाते हैं तो 28,000 का बैलेंस हमारा बचता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख रुपए का था। ये ठेका जो लिया गया है 3 लाख रुपए का था, और जिसमें हमने आधे से भी कम कार्य किया है। तो आइए, जब आधे से भी कम कार्य किया जाता है तो पीएल में बाय बैलेंस इधर ले आइए, और 2PL में जो जाएगा फिर 1/3 1/3 हिस्सा जाएगा, न कि 2/3। तो 2PL अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL 28,000 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई प्राप्त धन बटे प्रमाणित कार्य, और हमें कैश मिला 80% वर्क सर्टिफाइड का, तो 80/100 कर दिया गया। तो इससे अमाउंट आई 7,467, और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में। तो एक बार फिर ये क्वेश्चन देखा, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो देखें, लेकिन इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में हमारे से अभी कहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाना है। वर्क इन प्रोग्रेस में यदि देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से 2 अमाउंट आएंगी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, जिनका टोटल था 1,60,000, और इसमें से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट इन रिजर्व। तो रिजर्व में जो प्रॉफिट रहा था 20,533 क्रेडिट में लिख दिया, बैलेंस बचा 1,39,467। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आप वे अमाउंट बताइए जो कि बैलेंस शीट में रखी जा सकती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारी आई है 1,39,467, ये एज एसेट्स है, ये लिखेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे जो कैश रिसीव्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस में, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था हमारे पास कि हमें 1,12,000 रुपये प्राप्त हुआ है, वो माइनस कर दिया जाएगा, तो बचा 27,467। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बचा था, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल इन स्टोर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और लायबिलिटी की तरफ देखें तो आउटस्टैंडिंग वेजेज जो हमारे पास आई है, जो देनी बाकी है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो आ जाएगी। और उसके बाद प्रॉफिट जो हमारे पास है जो पीएल में लिया वो, और इसमें से वे लॉसेस जो हमें पीएल से
राइट ऑफ करने थे इस प्रॉफिट से घटा देंगे, वो मटेरियल लॉस बाय फायर दिया गया था वो माइनस करके लिख देंगे। तो ध्यान रखिए ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, तो इनका दोनों तरफ का भी टोटल बराबर नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट के मन में रहता है कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल 1 होगा, तो यहाँ दोनों तरफ का टोटल 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल कहा गया है कि अमाउंट वो बताइए जो बैलेंस शीट में लाई जानी है, वो हमने इसमें करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपके आने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन बताए हैं, अपनी बुक से और क्वेश्चन कीजिए, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक, बाय फायर, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ प्लान, इस तरीके के अमाउंट दी गई हैं या इस तरीके की ट्रांजैक्शन दी गई हैं, तो उन क्वेश्चनों को कीजिए। तो एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए, आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से शेयर करते रहिए, और व्हाट्सएप पर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट भेजते रहिए, वो क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।